हालत में उसको पोखर से मकान हम नहीं निकाले। ब्रह्मा सिंह अपन काज वॉलेंटली नहीं करे छे, साइलेंटली करे। हम काज फिर से शुरू कर रहल छी। आई बेर हमरा क्यों नहीं रोक सकी? Hello, good evening everyone. This side Pavan Kumar Jha and very welcome to our talk show Mojo Mike sponsored by Patreon. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोजो माइक के आर्टिस्ट सेगमेंट पे आप तमाम दर्शकों को हम कला के क्षेत्र के अलग अलग शख्सियतों से रूबरू कराते हैं। तो आज इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहतरीन अभिनेता और चित्रकार पंकज झा जी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आपको कि आप लोगों की फिल्म मिथिला मखान फाइनली रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर को। तो सर कैसा लग रहा है, इतने साल बाद रिलीज हुई और एक राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित, खासकर हम लोगों के लिए गर्व की बात है, हम मैथिली वासियों के लिए। तो कैसा लग रहा है सर आपको अभी? अच्छा लग रहा है, जाहिर सी बात है, इसमें अच्छा ही लगेगा कि एक बेहतर फिल्म बनी है और साफ सुथरी फिल्म है और परिवार में बैठ के देखने वाली फिल्म है जिसको इतना बड़ा सम्मान मिला है, राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। तो अच्छा लग रहा है। इन दिनों वही सब चल रहा है, इंटरव्यू और बातचीत, और खास करके मिथिला के लोग बहुत खुश हैं, हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है। नॉर्मली एक रहता था कि मिथिला को पहचान नहीं है, मैथिली को पहचान नहीं। तो मुझे लगता है कि मिथिला के भी लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा कि मतलब एक उनके कल्चर, उनकी भाषा, उनके लैंग्वेज के फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो वो ये अवार्ड उन लोगों को ही है, सबको मिला है और बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और सर आपको क्या लगता है कि मिथिला मखान के आने के बाद मैथिली फिल्म इंडस्ट्री और ग्रो करेगी और इसमें अच्छी अच्छी फिल्में बननी शुरू होगी? जाहिर सी बात है ना कि एक्चुअली कुछ पहल नहीं हुआ था, कुछ लोगों को लगा नहीं था, और शायद मिथिला मखान फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है, इसीलिए हम लोग बात भी कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो लोग हैं, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे, जिनको लगता होगा कि उनको कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए बहुत होप हो गया है, उनके लिए एक बहुत उम्मीद बना है कि जो मिथिला के एक से एक प्रतिभाशाली टैलेंटेड लड़के हैं, जिनको फिल्म बनानी है, किसी को एक्टिंग करनी है, हमारी बहन को, हमारी माँ को, हमारे घर में भाभी हैं, वो लोग ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, घर संभालती है, लेकिन घर संभालना ही सब कुछ नहीं होता है। वो भी घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहेगी, एक्टिंग करना चाहेगी, गाना गाना चाहेगी, कुछ लिखना चाहेगी। तो वो उन सब के लिए भी एक उम्मीद की किरण जो है ये फिल्म लेके आई। बिल्कुल। और सर आपके सफर के बारे में हम जानना चाहेंगे, कहाँ से सफर की शुरुआत हुई? आप एक्टिंग भी करते हैं, साथ साथ आप बहुत अच्छे बेहतरीन चित्रकार भी हैं, तो एक्टिंग के तरफ रुझान कैसे हुआ? एक्टिंग के तरफ रुझान क्या हुआ, हम सहरसा के रहने वाले हैं, बिहार में सहरसा एक जगह है, शहर है छोटा सा, और मेरा गांव है मुरादपुर। ओके। तो गांव में हम नाटक देखा करते थे, हमारे यहाँ नाटक होता था कृष्णाष्टमी, मुझे अच्छा लगता था, और फिर शायद वहीं कहीं बीज पड़ गया होगा, उसके बाद से कहाँ सफर शुरू हुआ, कहाँ से क्या हुआ, बड़ा मुश्किल है उसको बोलना, लेकिन थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूंगा। फिर मैं सहरसा में, हम लोग नुक्कड़ नाटक करते थे, फिर हम लोग प्लेस भी करने लगे। पहली बार मतलब सहरसा के मतलब इतिहास में पहली बार नुक्कड़ नाटक लोगों ने देखा, तो हम लोग बहुत जुझारू अभिनेता के रूप में थे कि नुक्कड़ नाटक करने वाले हैं। फिर वहां से सफर चालू हुआ, फिर पटना आर्ट कॉलेज में हम बीएफए किए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट पेंटिंग से 5 साल का कोर्स था। उसके बाद फिर हम दिल्ली आ गए, एनएसडी रेपेट्री, जहाँ की सारे बड़े बड़े अभिनेता वहाँ पे एक्टिंग ट्रेनिंग लेते हैं। फिर वहां से मुंबई आ गए, तो ऐसे ही पूरा सफर रहा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें एक्टिंग और चित्रकारिता की, तो पहला प्यार आपका कौन सा है? नहीं, पहला प्यार दूसरा प्यार कुछ नहीं होता है, प्यार प्यार होता है। प्यार अभी तुमसे भी मुझे प्यार ही है, तभी तो बात कर। एवरीथिंग इज प्यार। अगर आपके अंदर प्यार है तो फिर आप खाना भी खाओगे प्यार से, बात भी करोगे प्यार से, चित्र भी बनाओगे प्यार से, एक्टिंग करोगे प्यार से, फिर तो आप ही प्यार हो ना, फिर जो भी करोगे वो प्यार ही होगा। तो जितना उसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, उसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं कि किसमें हमको आनंद आता
दोनों में आनंद आता है, हर चीज में आनंद आता है ऐसा। बिल्कुल। अगर सर हम बात करें आज के सिस्टम की, खासकर हमारे बिहार में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि जो शहर के बच्चे होते हैं उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो अलग अलग फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन खासकर हम गांव की बात करें तो वहां तो ना संसाधन है और ना ही समाज से अनुमति मिलती है कुछ चीजें करने की। तो क्या करना चाहिए ऐसे में जो छोटे शहर के बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते सबसे पहले तो छोटे शहर बड़े शहर कुछ नहीं होता है, ये सब हमारी मानी। हमको लगता है कि बड़े लोग बड़े शहर में रहते हैं, छोटे लोग छोटे हैं? शहर में रहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। ये जो आदमी को बांटा गया है, छोटे बड़े, छोटा आदमी बड़ा एक्टर छोटा एक्टर, मैं ये सब नहीं मानता। सब बहुत ही बकवास, जी। और ये बहुत ही कहीं ना कहीं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकला उपजा हुआ ये सब शब्द है। जिसको करना होता है वो करते ही हैं, और करते हैं। समाज जो रोकता है ना, वो बाद में पता चलता है वो रोक नहीं रहा था, आपको सहयोग ही कर रहा था। तो हर चीज इतना आसानी से नहीं होता है, और जो भी क्रिएटिविटी है वो मुझे लगता है कि मुश्किल में ही ज्यादा ग्रोथ होता है। और ये मेरा अनुभव है कि मैं इतने डायरेक्टरों के साथ में काम किया हूँ, जब उनकी पहली फिल्म मैं देखता हूँ कि उन्होंने जो पहली फिल्म हम्म। बनाई है वो फिल्म ज्यादा बेहतर है। जब उनको सुविधा मिल गई, जब उनको पैसे मिल गए, तो उस फिल्म में उतनी बात नहीं रही जितनी की अभाव में उन्होंने फिल्म बनाया। तो जिसको बनाना है वो कहीं गांव में बैठ के भी बनाएगा, और अभी तो सुविधा है, मोबाइल पे बनाओ, कुछ भी हम्म। बनाओ, जो भी बनाओ। और ये तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि छोटा हम्म। शहर बड़ा शहर कुछ नहीं होता। हर आदमी, प्रकृति ने मतलब एग्जिस्टेंस ने सबको बराबर बनाया है, तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा शहर और बड़ा शहर, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। बात करें अगर सर हम फ़िल्म इंडस्ट्री की, तो हम जब अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे सामने बस एक ही फ़िल्म इंडस्ट्री आती है। जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ एक बोलने को होता है, भोजपुरी इंडस्ट्री। और भोजपुरी इंडस्ट्री के क्या हालात है, आप बेहतर वाकिफ़ हैं उसमें। तो क्या कमी रह गई हमारे इंडस्ट्री में? क्या अभी जैसे मैं मिथिला मखान की बात करूँगा, नितिन भैया से भी मेरी बात हुई थी, तो वो 2016 में उनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला था आप लोगों की फ़िल्मों को। लेकिन वो 4 साल लग गए उस फ़िल्म को रिलीज़ होने में। आखिर ऐसी क्या समस्या है कि अश्लीलता से भरी हुई फ़िल्में लगातार हर महीने रिलीज़ होती है, लेकिन कोई अच्छी फ़िल्में जो हमारे संस्कृति को बढ़ावा देता है, ऐसी फ़िल्मों को रिलीज़ होने में 4 साल लग जाते जब कोई पहली बार मैथिली फिल्म को इतना बड़ा सम्मान मिला है, तो धीरे धीरे उसको लोगों को समझने में, उसको रिस्पेक्ट करने में, उसके तरफ आंख उठने में, उस तरफ ध्यान देने में टाइम तो लगेगा ना। और जब टाइम लगा हैं। है तो बिल्कुल। टाइम जैसा कुछ होता नहीं है। और ये जो इतनी बड़ी हुँ। सफलता है अभी जो रिलीज हो रही है फिल्म, तो ये पूरे टाइम को, हर चीज को मिटा के रख दिया, अभी तो खत्म हो गई। और मुझे लगता है कि अगर बिल्कुल, ये फिल्म 4 साल पहले रिलीज हो जाती तो शायद इतने इस लेवल पे सफलता नहीं मिलती जिस लेवल पे अभी बिल्कुल, सफलता बिल्कुल। मिल रही क्योंकि है, जिक्र हो रहा है हर जगह। दर्शक अब पूरी तरह से बदल चुके हैं एक्चुअली। अब हाँ दर्शक हाँ, अच्छी फ़िल्में ये अभी देखना समय चाहते हैं। बदल गया ना, सब कुछ हाँ डिजिटल हो हुँ। गया है, लोग सुविधाएं हुँ। हो गई, लोग घर में बैठ के फिल्म देख सकते हैं अभी। हुँ, तो हुँ, अच्छा हुँ। हुआ कि उन दिनों रिलीज नहीं हुआ था, नहीं तो इतना बढ़िया सफलता नहीं मिल रहा होता जो अभी लोग पूरे भारत में जिक्र हो रहा है इस फिल्म का, ऐसा। बिल्कुल। मिथिला मखान का सफ़र कैसा रहा? कैसे आप जुड़े इस प्रोजेक्ट से? इसके बारे में ज़रा मिथिला बताइए हमारे मकान दर्शकों को। में नितिन मुझे पहले से जानता था, मैं भी जानता हूँ नितिन को पहले से। और हमने अच्छा। साथ में एक फिल्म भी किया था, वो भोजपुरी फिल्म। मैं भोजपुरी फिल्म के लिए मना कर रहा था क्योंकि भोजपुरी फिल्म का जैसे ही नाम आता है तो लगता है कि वही जो जिस तरह की फिल्में बनती है, तो मैं वही, कभी हाँ, रीजनल बिल्कुल। कभी कोई फिल्म नहीं किया। तो हुँ। लेकिन नितिन ने मुझे कई बार फोन किया, फिर हम गए मिलने के लिए। तो मैं हुँ। जब नितिन के ऑफिस में गया तो मैं देखा कि जिस तरह से उसकी फिल्म की तैयारी थी देशवा की, तो उसमें हुँ। खुशबू आ रही थी जेनविन की। तो मैं हाँ कह दिया। फिर मैं देशवा के बाद फिर मुझे नितिन ने बोला कि पंकज भैया हम एक मैथिली में फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो आपका क्या अच्छा। सहयोग रहेगा क्या? मैं बोला कि ठीक है, मैथिली हमारे घर में बोली जाती है फिल्म, तो क्यों नहीं बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। मेरे आंगन में मैं अपनी माँ से मैथिली में ही बात करता हूँ, तो जरूर करूंगा। वहां से शुरू हुई है फिर। बिल्कुल सर। और अगर हम भाषा की बात करें, खासकर मैं भी मिथिला क्षेत्र से ही आता हूँ और हमारे घर में भी मैथिली ही बोली जाती है। लेकिन हम अपनी भाषाओं को आखिर क्यों छोड़ते जा रहे हैं? सबसे जी। पहले तो पवन देखो ना कि हम खुद बोल भी रहे हैं और हम खुद हिंदी में भी जी, बात कर रहे हैं। जी। हमरो सबके मैथिली में बात करबाक चाहिए, अहाँ के इंटरव्यू मैथिली में करबाक चाहिए शुरू। अहाँ अगर मैथिली में शुरू करतियै तो हम मैथिली में अहाँ से बात करतियै। बिल्कुल, तो अहाँ बिल्कुल नीक ओहिमे छै कहै छी।
हाँ ओहिमे हम ककरो दोष देबे ओइसे पहले हमरा अपना तरफ झांके के बेसी अपना जरूरत तरफ छै। झांकी करती। कि हमरो बिल्कुल। सबके एकटा ई होइ छै कि हम बहुत स्पेशल आदमी छियै कि हम इंटरव्यू लै छियै लोकके, हम समाजमे हम किछु महत्वपूर्ण आदमी छियै, हम हर समय इएह सब शो करैत रहै छियै अपन आसपास के लोकके, ककरो छोट बनेलहुँ ककरो पैघ बनेलहुँ। तो ई सब चीज से जा तक ऊपर नहीं उठते ना आदमी ता तक किछु नहीं भए सकै। कितनो बढ़िया सिनेमा बनते, कितनो ओहिमे मैसेज हेतै किछु हेतै, ओ तमाशा बन के रह जेतै। हर आदमी के खुद ऊपर सोचले छै, अगर हम मैथिली बिल्कुल। बंगाली से बंगाली बाजे छै मराठी से मराठी बाजे छै आपस में, तो एहि दुआरे नहीं मैथिली के मैथिली में बाजबाक चाहिए। सबके जे कंफर्टेबल लागे छै ओहि भाषा में बात करबाक चाहिए। भाषा में बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात कही है। मॉडर्न जो शिक्षा व्यवस्था है, मॉडर्न शिक्षा व्यवस्था में बच्चों पर कितना दबाव बढ़ा है आज के टाइम में? क्या बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने नहीं दिया जाता है? आज के सिस्टम तब इतने दब गए हैं, आप क्या सोचते हैं? नहीं, बच्चे को तो सबसे पहले शिक्षा क्या दबाएगा? सबसे पहले तो बच्चे को घर के ही लोग दबाते हैं। एक बच्चा पैदा होता है, परमात्मा के घर से आता है, एग्जिस्टेंस के यहाँ से आता है, वो पता नहीं अपनी कोई प्रतिभा लेके आता है, उसका आना कोई मकसद है इस दुनिया में, लेकिन माँ-बाप समाज, सोसाइटी उसको अपनी-अपनी चीजें थोप देता है। तो ऑलमोस्ट मैं जिन बच्चों से मिलता हूँ, मुझे सारे कन्फ्यूज़ ही लगते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मुझे क्या करना है। उनका मतलब फादर, उनके पिताजी कहते हैं कि ये बनना है, माँ कहती है ये बनना है, चाचा कहता है ये बनना है, सोसाइटी कहता है ये बनना है, स्कूल में मास्टर कुछ और बताता है। तो एक बच्चा पे तो घर से ही प्रेशर होता है। इसीलिए ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनको फिर वो महीने में महीना भर काम करते हैं, उनको कुछ सैलरी मिलती है और उनकी शादी होती है और फिर वो भी वही करते हैं और पूरा सिस्टम ऐसे ही चलते रहता है, जो कि गड़बड़ है। और इस पे तो बिल्कुल, आप ध्यान क्या देने की जरूरत है। इसमें बदलाव देखना चाहते हैं सर? आपके तरफ से क्या ओपिनियन है इस नहीं, चीज़ पे मैं कि क्या बदलाव चीज़ नहीं, होगे तो मुझे लगता बदलाव है आना आएगा? मुझे लगता है कि मैं एक्टर हूँ, मैं एक फ़िल्म किया हूँ, मिथिला मखाना, जिसकी वजह से हम लोग बात कर रहे हैं। मैं कोई नहीं होता हूँ बहुत बड़ा फिलॉसफी देने वाला या मैं कोई मैसेज देने वाला। लेकिन मुझे लगता है कि हर आदमी को अपनी बात सुननी चाहिए और उसको अगर सही लगता है तो फिर अगर पूरी दुनिया भी उसके खिलाफ है तो उसको वही करना चाहिए जिसको लगता है। तो उसी से व्यक्ति का जन्म होता है और उसी से व्यक्ति का ग्रोथ। भीड़ का नहीं हिस्सा बनना चाहिए। सबको अपना इंडिविजुअल बनना चाहिए, अपनी इंडिविजुअल सोच को डेवलप करना चाहिए, ना कि घर परिवार सोसाइटी के द्वारा दिया गया जो गलत सलत जो चीजें हैं उसको ओढ़ के फिर आप वही मतलब जो लोग चाहते हैं उसी तरह से आप रिएक्ट करें, लोग जो चाहते हैं उसी तरह से बात करें, तो फिर आप आत्मा खो देंगे और आपका जीवन ऐसे ही चला जाएगा, मुझे ऐसा। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपनी तबाही, अपना कहर मचा रहा है। ऐसे में फ़िल्म इंडस्ट्री को भी खासा नुकसान पहुँचा है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस लॉकडाउन में आपने कैसे समय व्यतीत किया और क्या नया किया खासकर? मैं कैसे किया हूँ मुझे पता भी नहीं चला और मुझे अभी भी नहीं पता है कि क्या हुआ, नहीं हुआ। मैं जैसे जीता था वैसे ही जिया। हाँ, थोड़ा बहुत प्रिकॉशन लिया हूँ। घर में था, ध्यान, मेडिटेशन जो दिल करता था वो किए और मुझे अच्छा ही लगा। मेरा लाइफ़स्टाइल भी वैसे ही था कि मैं ज़्यादा बाहर वैसे भी नहीं निकलता और मतलब हमरा सबके जे हमर जे काज छै, हम एक्टिंग के काज छै, तऽ हम सब बेसी घरे में रहै छियै। जखन शूटिंग भेल तऽ शूटिंग करै ले गेलहुँ, नहीं तऽ घर में रहै छियै, अपन सेहत पर ध्यान देके। घर में, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। सर, चलते-चलते हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, खासकर हमारे बिहार, झारखंड के और यूपी के बच्चे, जो मुंबई आते हैं पहली बार और उन्हें कुछ पता नहीं होता कि मुंबई आने के बाद आखिर करना क्या है। तो ऐसे बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें आप क्या आपके तरफ से सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, मुंबई में जो आ गए हैं ना मुंबई में, जो काम कर रहे हैं ना, जो फ़िल्में भी कर रहे हैं, जो स्टार भी हैं, उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो समझ समझ नहीं में आना ऐसा नहीं है कि मतलब मुंबई आने के पहले क्या समझ के आएँगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस दुनिया में। ऑलमोस्ट सारे लोग कन्फ्यूज़ हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़न वो घर से ही वो आज कन्फ्यूज़ नहीं है, वो घर में ही कन्फ्यूज़ किया गया है सब।
तो और मुंबई बिल्कुल प्रोफेशनल जगह है, वहाँ प्रोफेशनल एक्टर आते हैं और सिनेमा शुद्ध बिजनेस है, इंटरटेनमेंट होता है। तो मुंबई में जो लोग शुद्ध आते हैं business। उनको तैयारी करके आना हम्म चाहिए। जब उनको लग जाए कि वो एक्टर हैं, वो कर सकते हम्म हैं। और 80-90% लोग यूं ही किसी किसी को देख के आ जाते, फिर वो आ भटकते जाते हैं। हैं, फिर उनको कुछ पता नहीं होता है। फिर वो चूंकि वो घर में ये दिखाते हैं कि हम वापस भी नहीं जा सकते, तो एक झूठी जिंदगी में फंस जाते हैं और पूरा उनका जिंदगी का मतलब एक हम्म सुनहरा जीवन का वक्त होता है, वो यूं ही मतलब होप में और भ्रम में गुजर जाता है। तो मुझे लगता है कि हम्म सबसे पहले तो जिसको मुंबई आना है उसको ये पता होना चाहिए कि मुंबई क्यों जा रहा है, वो एक्टिंग फील्ड में क्यों जा रहा है। और हम्म सबको पता होना चाहिए वो कितने हम्म। पानी में है और वो कितना तैर सकता है। कितने पानी। बिल्कुल। हाँ सर, आने वाले समय में आपको और हम किन किन फिल्मों में किरदार निभाते हुए देख सकते हैं? वो जब आएगा तो पता चल जाएगा, अभी है 3-4 फिल्में आने वाली है। एक तो वेब सीरीज आएगी रनअवे लुगाई, फिर एक अतरंगी आएगी, अतरंगी रे फिल्म आएगी आनंद एल राय की, ओके। फिर एक और फिल्म आएगी, हम्म 2-3 फिल्म और है। तो आएगी तो पता चल ही जाएगा। ये हमारा हाँ प्रोफेशन ही हाँ ऐसा है बिल्कुल कि पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मिथिला मखान को बहुत सारी शुभकामनाएं कि और बहुत दर्शकों के दिलों पे राज करे मिथिला मखान और काफी बड़ी सुपरहिट फिल्म बने। तो ओके बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमसे। ओके ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ अभिनेता और चित्रकार पंकज झा जी। इनसे हमने की ढेर सारी बातें अलग अलग विषयों पे, खासकर मिथिला मखान पे, जो 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। ऐसे में आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि एक पहली बिहार की ऐसी फिल्म है जिसे राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है 2016 में। ऐसे में आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि इस फिल्म को आप लोग जरूर देखें और इतना सपोर्ट करें कि ऐसी फिल्में आने वाले समय में भी हमें देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए शख्सियत के साथ। नमस्कार।